नमस्कार सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हरियाणा की जो आन बान शान थी कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। उसकी इस पुण्य तिथि पर मैं उनके व्यक्तित्व और उनकी जिज्ञासा को प्रस्तुत करती हुई एक छोटी सी हिंदी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपको यह कविता अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबके घर में पलने वाली लड़कियों को आगे बढ़ने की, उनको आसमान छूने की प्रेरणा मिल सके। तो कल्पना जी के बारे में यह कविता। हरियाणा की छोरी थी वो, जन्मी थी करनाल में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में। बचपन से ही आसमान को निहारा करती थी, क्या कैसे होता है नभ में रोज विचारा करती थी। प्रातःकाल किरणों के रथ पर सूरज ज्यादा आते हैं, पूर्व से पश्चिम तक जाते विविध खेल दिखलाते हैं। रंग बदलते रहते दिन भर, राज छिपा क्या चाल में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में। संध्या होते ही जब जग में अंधकार छा जाता है, तब तारों की सेना लेकर चांद कहां से आता है। कहते हैं कि पूत के पाँव जो होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। तो कल्पना चावला जब वो छोटी बच्ची थी, अंतरिक्ष को देखती थी, रात में चांद को निहारती थी, तो अनेकों सवाल उसकी जिज्ञासा को और भी प्रबल कर देते थे। इसी पर चार पंक्तियां कहना चाहूंगी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में। संध्या होते ही जब जग में अंधकार छा जाता है, तब तारों की सेना लेकर चांद कहां से आता है। रजनी भर तो रंग बिरंगी छटा खूब बिखराता है, घटता रहता प्रतिदिन यह अपना रूप दिखाता है। और भोर होते ही जाने क्या पाताल में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में। वो कहाँ से पली बढ़ी, कहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की, उसके बारे में बताया गया है। आई थी पढ़ने लिखने को वह टैगोर निकेतन में, क्या क्या कैसे प्रश्न उभरते हर पल उसके मन में। जिज्ञासा का केंद्र था आसमान और वायुयान, कितना बड़ा कहाँ तक होगा कैसे पक्षी भरे उड़ान। उड़ जाऊं गोरैया बनकर तारों के संजाल में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में। चंदा को छूकर आऊंगी, तारों में मैं खेलूंगी, नील गगन के रहस्यों को सम्मुख जाकर देखूंगी। कैसे टिमटिम करते हैं ये यह भी पता लगाना है। जितनी अभिनव बातें होंगी सभी खोज कर लाना है। भरे पड़े हैं मोती से तारे आसमान के थाल में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में। परिजन न सहमत थे फिर भी, हरियाणा की पृष्ठभूमि ऐसी रही है, वहां बेटियों को अक्सर बाहर निकलने में, बाहर भेजने में, पढ़ाने में, कुछ नया करने में माता पिता संकोच करते हैं। वो संकोच के बहुत सारे कारण होते हैं। तो कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि उसके परिजन भी उसके इस निर्णय में संकोच कर बैठे थे, उससे असहमत थे। उसी पर चार पंक्तियां। परिजन ने सहमत थे फिर भी गहरी जिज्ञासा दिखलाई, चंडीगढ़ में जाकर उसने अंतरिक्ष की शिक्षा पाई। वह अमेरिका के नासा में जा उसने पाया जब प्रवेश, सपने सारे पूरे होंगे गर्व करेगा मुझ पर देश। तैरूंगी मैं ऐसे नभ में, मछली जैसे ताल में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में। अंतरिक्ष में पहली बार जब उड़ने का अवसर आया, महाद्वीप की पहली महिला बनने का गौरव भी पाया। नए नए परीक्षण वह जो करती जाती थी, अभिनव राहें चुनी थी जो उस पर बढ़ती जाती थी। बिना पंख उड़ती जाती वह आसमान विकराल में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में। एक बार फिर उसने सोचा
एक बार फिर उसने सोचा अंतरिक्ष में जाना है, अभी बचे हैं जो रहस्य उनका पता लगाना है, उनका पता लगाना है। नभ में ही प्यारा लगता है, नभ में ही प्यारा लगता है उसको, नभ ही उसका जीवन में है, नभ को छोड़ कभी उसने ना सोचा अपने मन में हो। हुई प्रलय भर गई चेतना, हुई प्रलय भर गई चेतना, सभी बुद्ध और बाल में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था उसको हर हाल में। उसने अपने सारे सपने साकार किए, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने माता पिता के सहयोग और परिश्रम से उसने अपना जो सपना था वो साकार किया। लेकिन विमान दुर्घटना में हमने अपनी कल्पना को खो दिया और कल्पना हमारे लिए एक ऐसी वास्तविकता छोड़ गई जो आज बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार उनकी पुण्यतिथि पर हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।